पार्केस इनकी ओर से प्रियंक मास्टर पिछले मैच के हीरो, और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे केयूर आहिर, विकेट कीपर बैटर है। अब पहली गेंद शुरुआत होगी पारी का ये प्रारंभिक ओवर। बहुत ही बेहतरीन इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रन। फील्डर तो थे अमर डांसर, पर मात्र दर्शक बनकर रहे। यानी कि पिछले मुकाबले में जिस प्रकार की शुरुआत की थी सिक्सर के साथ केयूर आहिर ने, उसी को दोहराने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। पिछले मुकाबले में जब आए थे बल्लेबाजी के लिए, पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए थे। इस बार पहली गेंद के ऊपर प्रियंक मास्टर की गेंदबाजी के ऊपर सिक्सर लगाना अपने आप में एक महान खिलाड़ी की निशानी दिखाते हुए। इस बार ऑन ड्राइव किया, ये समझदारी वाला क्रिकेट वहां पर खेला जा रहा है। उसी दिशा में अमर डांसर जब तक गेंद को फील करे, गेंदबाज के पास गेंद को लौटाई जाए, मौका दोनों के बल्लेबाजों के पास वो 1 रन पूरा करने का। सिंगल और सिंगल के साथ मैजिक मसाला 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 7 रन। पुष्पा 11 वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट। गेंदबाजी करने का फैसला कप्तान आतिक पठान ने किया। पारी का पहला ओवर, पहली 2 गेंदों के ऊपर बने हैं टोटल 7 रन। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, क्लीन बॉल। भार्गव गावित पिछले मुकाबले में भी पहली गेंद के ऊपर आउट, इस मुकाबले में भी पहली गेंद के ऊपर यहां पर गेंद जाकर लगी स्टंप के ऊपर। यानी कि पिछले 2 मुकाबले काफी निराशाजनक साबित हुए हैं भार्गव गावित के लिए। अगर बात की जाए तो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है भार्गव गावित। पिछले 2-4 सालों में जिस हिसाब का वो क्रिकेट खेला है उन्होंने धर्मपुर के लिए, वार्ड नंबर 2 के लिए, बहुत ही कमाल की वो कप्तानी भी करते। फिलहाल तो देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के पहले 2 मुकाबले में उनका बल्ला खामोश, पहली गेंद के ऊपर आउट। प्रियंक मास्टर के बने शिकार, अब नए बल्लेबाज को मैदान के ऊपर आना पड़ेगा। जावेद ओबास, क्षमता है इस खिलाड़ी के पास भी बड़े स्ट्रोक लगाने की, पर विकेट गया है तो फिर वो थोड़ा बहुत दबाव होगा बल्लेबाजी टीम के ऊपर, नए बैटर के ऊपर। प्रियंक मास्टर बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत विकेटें चटकाई है। तो 7 रनों के ऊपर पहला विकेट गवा चुके टीम मैजिक मसाला 11 अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर पहुंच चुके। हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने वहां पर रोका प्रियंक मास्टर। एक पहली गेंद के ऊपर सिक्सर खाने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर भार्गव गावित को क्लीन बॉल किया, उसके बाद डॉट बॉल। यानी कि 4 गेंदों के ऊपर मात्र बने हैं 7 रन। बहुत ही बेहतरीन हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था, अपनी बॉडी के ऊपर गेंद जाकर वहां पर टकराई। जब तक विकेट कीपर मनोज भाई ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सिक्सर खाने के बाद कमबैक करना कोई सीखे इस गेंदबाज से, प्रियंक मास्टर उनका नाम है। सिक्सर लगा, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, और उसके बाद 3 बिंदी गेंदें, जिसमें एक भार्गव गावित जैसे एक बड़े दिग्गज की सफलता। महान गेंदबाज की निशानी प्रियंक मास्टर के पास। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में थोड़ा सा फंबल, आतिफ पठान काफी कम देखने को मिलता है। 1 रन भी वहां पर नहीं हो सकता था, 2 रन। यानी कि थोड़ा सा फंबल और नतीजा 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 7 में बेस्ट बॉलर बने थे और वहीं से शुरुआत की है इस टूर्नामेंट की भी। 1 ओवर समाप्त हुआ, 1 विकेट भार्गव गावित के रूप में, साथ में 9 रन खर्च किए। मैजिक मसाला 11 का स्कोर 9 रन। जावेद ओबास और केयूर आहिर दोनों है मैदान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 और यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 7वां ये सीजन कुछ नया करने का प्रयास हर साल किया जाता है इस प्रतियोगिता में। पिछले 6 सीजन की अगर बात की जाए तो लाइट बॉल के साथ टूर्नामेंट खेला गया था। इस बार नेविया हेवी गेंद को इस्तेमाल किया गया है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर आतिफ पठान, एक आइकॉनिक प्लेयर, सामने रहेंगे केयूर आहिर। दूसरे ओवर की शुरुआत।
बहुत ही बेहतरीन लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट की क्षेत्र में इस बार स्ट्रोक को खेला डाउन द ग्राउंड। अमर डांसर है तो फिर एक अच्छी फील्डिंग होनी तय। सिंगल के साथ टीम का स्कोर डबल अंकों में पहुंचा दिया, 10 रन डबल डिजिट में स्कोर जा पहुंचा है। एक विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। जावेद ओबास और केयू राहिर दोनों है मैदान के ऊपर। डीप लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। डीप मिड विकेट अमर डांसर। व्हाइट योर कराने का प्रयास अंपायर महोदय के हाथ खुलते हुए व्हाइट के साथ अतिरिक्त के रूप में और एक रन जुड़ेगा। टोटल 11 रन। 11 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से। टोटल 10 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। पांचवा मुकाबला पहले दिन का। बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ अभी तक तो। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर बल्ले के साथ संपर्क हुआ नहीं। लगातार फुल लेंथ वाली वो गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी की जा रही है आतिफ पठान की ओर से। 11 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले ओवर में 9 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक मात्र दिए हैं 2 रन। श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से बॉलिंग मार्ग के ऊपर तैयार आतिफ पठान। सामने स्ट्राइक के ऊपर जावेद ओबास। इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद जाएगी सीमा पार। रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है 15 के ऊपर। 15 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन गेप वहां पर था। फील्डर मिडोप का जो था थोड़ा सा वाइड जहां पर रखा गया तो उनकी सर के ऊपर से इस बार शॉट को खेला था जावेद ओबास ने और कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री बटोरी। आतिफ पठान लंबा सा रनअप लेकर तैयार। फिर एक बार बॉलिंग मार्ग के ऊपर। बहुत ही अच्छी है गेंद। व्हाइट योर कराने का प्रयास और सही साबित होते हुए अभी तक तो आतिफ पठान। बाउंड्री खाने के बाद कमबैक करना कोई सीखे आतिफ पठान से। तो पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। टोटल 15 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। इनसाइड आउट शॉट कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। बल्लेबाज जावेद ओबास के बल्ले से निकलने वाले पहला सिक्सर। क्यों वन डाउन के तौर पर इनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है वो उन्होंने साबित कर दिया है बखूबी विकेट के ऊपर। ये बाउंड्री ये सिक्सर लगाकर पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री, इस गेंद के ऊपर सिक्सर, खड़े खड़े गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। अब 21 टोटल 21 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7 आज पहला दिन पांचवा मुकाबला। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद। गति में परिवर्तन, थोड़ा सा गेंद को स्लो रखा था और गेंद गई सीधी विकेट कीपर मनोज भाई के हाथों में। डॉल बॉल के साथ यहां पर ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। मैजिक मसाला 11। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7 इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, जिनके ओनर है सलमान भाई फुलत। यस मालपुरे एक कैमरामैन के तौर पर एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। मैं मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं डीजे किंग, जिनके जरिए स्कोरर के रूप में कमलेश भाई नायक, श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल एक बहुत ही बेहतरीन ये वेन्यू, और कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ सुबह से एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। धर्मपुर की एक आवाज अकीब शेख और चिखली तेजलाव की आवाज राज चौहान सर। फिलहाल तो 2 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 21। इस बार ऑफ ड्राइव किया वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। पीछे फील्डर वहां पर साकिर कालो जब तक गेंद को रोके 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, 1 रन पूरा करेंगे। और पिछले ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी वहां पर की थी जावेद ओबास ने, सिंगल निकालकर स्ट्राइक के ऊपर लाना अपने आप में एक समझदारी वाली है क्रिकेट खेली जाएगी। 22 रन। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है।
द्वारके सेन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर क्षमता है उनके पास विकेटें चटकाने की, जो पहले ओवर में कर चुके भार्गव गावित के रूप में बहुत बड़ी सफलता। बहुत ही बेहतरीन खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, बल्ले के साथ जैसे ही संपर्क हुआ था साफ लिखी हुई थी सिक्सर की। 6 के साथ की है शुरुआत इस ओवर की जावेद ओबास ने। 9 गेंदे 18 रन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना अपने आप में एक महान खिलाड़ी की निशानी दिखाते हुए, वो भी प्रियंक मास्टर के सामने सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना सामने की दिशा में अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी। 28 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर इस मैदान के ऊपर अगर बात की जाए तो सुबह के सत्र में एक बड़ा स्कोर इस प्रतियोगिता में बना था 91। एनजी बॉयज 11 ने वो 91 रन बनाए थे। इस बार पारी के तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन बना लिए मैजिक मसाला 11 ने। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद फुल लेंथ वाली, थोड़ी सी पड़ने के बाद बाहर गेंद निकलते हुए गई सीधी विकेट कीपर की हाथों में। मनोज भाई विकेट के पीछे कोई गलती नहीं, एक अच्छा कार्य करते हुए अपने टीम के लिए। विधि ट्रैवल्स के ओनर ये फुल टॉस गेंद थी, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर महोदय का। वाइड के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर और एक रनों का इजाफा होगा, यानी कि टोटल 29। अतिरिक्त के रूप में और 1 रन जुड़ा। 29 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। शॉर्टेज फाइनल के ऊपर इस बार गेंद गई, वहां पर एक बेहतर थ्रो की उम्मीद जरूर की होगी। 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। टोटल 30 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर ये 7। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, वहां पर वाइड का इशारा अंपायर महोदय के हाथ खुलते हुए और एक अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ेगा, यानी कि टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 31। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। शॉट ये बढ़िया डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला जमीन के समांतर, धरती मां को छूती हुई गेंद गई फील्डर के पास। 1 रन हालांकि वहां पर जरूर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज मिलकर। ये 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 32। एक विकेट गवाकर तीसरे ओवर की अब अंतिम गेंद। रिवर्स शॉट का प्रयास वहां पर किया था, गेंद गई शॉट स्पाइन लेग के ऊपर और डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन बने टोटल 32। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली प्रियंक मास्टर की ओर से। 2 ओवर का स्पेल उनका समाप्त, 2 ओवर में 10 की इकोनॉमिक के साथ गेंदबाजी की, 1 विकेट, यानी कि 3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। रन बने टोटल 32। एक विकेट भार्गव गावित के रूप में जरूर वहां पर गवा दिया है मैजिक मसाला 11 ने। अब आने वाले 4 ओवर का खेल बचा है अभी भी। बल्लेबाजी टीम की अगर बात की जाए तो बहुत क्षमता है, वो बल्लेबाजी में गहराई है, अभी भी नन ठक्कर का आना बाकी। पिछले मुकाबले में क्या बेहतरीन फिनिशिंग टच वहां पर दिया था नन ठक्कर ने। आखिरी ओवर में जब रन चाहिए थे 15, आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े सिक्सर लगाकर उन्होंने साबित कर दिया, अपने टैलेंट का परिचय दिया था वहां पर। अब बॉलिंग मार के ऊपर पारी के चौथे ओवर में इस मैदान के मालिक कुलदीप भाई पटियार पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 ओवर के स्पेल में विकेटें भी उन्होंने चटकाई थी और ये विकेट भी एक अच्छा बनाया गया है, तो फिर उनको पता है इस विकेट के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी की जाती है। शॉट ये बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है, पुल किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, आउट ऑफ पार्क 6 रन। कुलदीप पटियार का स्वागत किया बल्लेबाज केयूर आहिर ने सिक्सर के साथ। केयूर आहिर की अगर बात की जाए तो 6 गेंदे 16 रन,
जावेद दोबास 12 गेंदे 19 रन, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 38 रनों के ऊपर। भार्गव गावित ने कोई रन वहां पर बनाया नहीं था। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर केयू राहिर। टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। आज पहले दिन का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7। फिर एक बार स्वेल लेग के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज और इस एक रन के साथ टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा 39, 39 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है द्वारकेश एंड की ओर से। शॉट ये बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है, ऊंचाई है और पीछे फील्डर है, अपर हैंड कैच वहां पर प्रियंक मास्टर। तो फिर एक अच्छा कैच होना तय। बहुत ही बेहतरीन पहले गेंदबाजी में कमाल किया, इस बार एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पर प्रियंक मास्टर ने। और ये दूसरा विकेट वहां पर जावेद ओबास के रूप में। और जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो अब बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। नन ठक्कर पिछले मुकाबले के वो हीरो रहे थे। आखिरी जब 5 रन चाहिए थे, जब उन्होंने सिक्सर लगाया था, जैसे बल्ले के साथ वो संपर्क हुआ था, उन्होंने गेंद की ओर देखा भी नहीं और डगआउट की ओर वो सेलिब्रेशन करते हुए चल पड़े थे। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था उस शॉट के ऊपर। अब आने वाली यहां से इस ओवर की 3 गेंदें, उसके बाद और 3 ओवर का खेल, टोटल मिलाकर 21 गेंदों का खेल बचा है। चाहेंगे 21 गेंदों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए, पर सामने कुलदीप पटियार, उनको पता है इस विकेट के ऊपर किस हिसाब की वो गेंदबाजी की जाती है बचने के लिए, वो बखूबी जानते हैं। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ओनर है कुलदीप भाई पटियार और भिगू भाई पटियार। एक अच्छा ये क्रिकेट ग्राउंड इस बार थोड़ा सा फंबल वहां पर हुआ। सोटिस फाइन लेग के ऊपर गेंद गई वहां पर, जब तक गेंद को सुरेश बाई के रूप में और एक रन जुड़ेगा, यानी कि टोटल 40 रन। शॉट गली के स्थान के ऊपर फील्डिंग के ऊपर तैनात किए गए सुरेश बारिया फ्रॉम मामा बासा। ऑफ टर्म से काफी बाहर, यहां पर वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास अंपायर महोदय के वहां पर हाथ खुलते हुए वाइड के साथ और एक रन जुड़ेगा। टोटल टीम का स्कोर 41, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। केयू राहिर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। शॉट ये बढ़िया, स्टेट डाइव सामने की दिशा में, 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन और एक ओवर बाउंड्री यहां पर आती हुई। केयू राहिर लगातार अच्छी पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। इस बाउंड्री के साथ टोटल 45, 45 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला 21 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदे 21 रन, 250 प्लस का वो स्ट्राइक रेट, अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी। बीच मैदान के ऊपर केयूर आहिर का फिलहाल तो बल्ला आग उगलता हुआ। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट की दिशा में। इस बार फील्डर वहां पर मौजूद अमर डांसर, जब तक गेंद को फील करे लौटाई जाए गेंद को गेंदबाज कुलदीप पटियार के पास। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 46। केयूर आहिर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करे। नन ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं ओपन किया। अब आने वाले 3 ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ धर्मपुर की एक बुलंद आवाज मिस्टर अकीब शेख। आए अकीब, स्वागत है आपका बॉक्स में।
शुक्रिया साथी सहयोगी कमेंटेटर कल्पेश। फिलहाल आप देख रहे हैं धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां 2026। एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली यहां से अब 18 गेंदें बची हुई है, कहां तक लेकर जाएंगे कारवा। दोनों बल्लेबाज मैजिक मसाला केयूर आहिर और बल्लेबाजी के ऊपर है नन ठक्कर। फील्डिंग टीम की अगर बात करें तो पुष्पा 11, प्रियांक मास्टर 2 ओवर की उन्होंने जो स्पेल है समाप्त किए, 20 रन खर्च के, एक सफलता। पिछला ओवर एक बहुत ही बेहतरीन मैप बनाया हमारे स्कोरर कमलेश नायक ने क्रिक हीरोज के ऊपर। कुलदीप पटियार जिन्होंने पिछला ओवर किया, 13 रन खर्च के, एक चर्चा विचारणा हुई और 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त हुआ। नौ गेंदे 22 रन केयूर आहिर बल्लेबाजी करते हुए 2 सिक्सर के साथ। सामने खड़े हैं नन ठक्कर जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है नहीं। और पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर। आतिफ पठान एक आइकॉनिक खिलाड़ी है, बहुत प्रभावित किया है DTPL 7 जब मुकाबला खेला गया था इस्लामा जिमखाना के ऊपर, वहां पर काफी महत्व का रोल रहा था आतिफ पठान की। अगर बात करें तो आदान बॉयज चैंपियन रही थी वहां पर। फ्रेंचाइजी ओनर अतिक डुंगरिया इस ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केयूर। सामने खेला है इस बार स्ट्रेट ड्राइव और गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। देखिए हमारे कैमरामैन थे यश मालपुरे, उनका स्वागत किया। 6 के साथ रन संख्या जा पहुंची है चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50। 50 रन पूरे के मैजिक मसाला ने, रन संख्या जा पहुंची है 52 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज केयूर आहिर की ओर से बीच मैदान के ऊपर। अलॉन्ग द ग्राउंड खेला है, वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद गई। कुलदीप पटियार घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद को फील करते, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 53 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। आतिफ गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए एक असर, ये 2 गेंद 19 रन। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर। पैरों के साथ टकराई है, लाउड अपील, वहां पर रन आउट का खतरा। सुरक्षित क्रीज में मौजूद, लेग बाई का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 54 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। करेक्ट रन रेट 12.5 का औसत है, प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 84। कहां तक लेकर जाएंगे मैजिक मसाला के बल्लेबाज। सेट बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है केयूर आहिर, 11 गेंदों का सामना किया है, 29 रन, 3 सिक्सर और 1 चौके के साथ बल्लेबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर अपनी टीम के लिए। ऊंचा लगाया है इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, अमर डांसर फील्डर है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। एक आकाशी टोला उड़न खटोला, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर आउट ऑफ पार्क। केयूर आहिर के बल्ले से लगने वाला है 4था सिक्सर और एक बहुत ही बेहतरीन कैप्चरिंग हमारे कैमरामैन यश मालपुरे की ओर से। गेंद के स्टिकर को कैप्चर करने का प्रयास किया SF स्पॉट के हमारे जो कैमरामैन है उनकी ओर से। 6 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 60 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गए 5वां ओवर। पैंतीस के ऊपर बल्लेबाजी की जा रही है केयूर आहिर की। अगर बात करें तो पिछले साल बहुत रन बनाए थे और शतक की पारी भी काफी थी। इस बार इस मुकाबले इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो एक अच्छी बल्लेबाजी।
गैप में गेंद है, लंबा चेज रहेगा वहां पर, आखिरकार ये रेस जीतेगी क्योंकि आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या है 64, 64 रन 5वें ओवर की आखिरी गेंद से। गेंदबाज की इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास, 29 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज आतिफ पठान। एक असर ये 5 गेंद, 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। सलमान दिया है वहां पर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, गेंद गई जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद मैजिक मसाला 65, 65 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन यह टूर्नामेंट धरमपुर बिग बैश लीग सीजन 7वां 2026 श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हुआ यूनिटी ग्रुप धरमपुर की ओर से। एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ यूट्यूब के ऊपर। दस टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। 65, 65 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी का दूसरा अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी की ओर से छठा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर अपने घर में गेंदबाजी करेंगे कुलदीप पटियार। से ग्राउंड के ऑनर है कि इस प्रकार से गेंदबाजी करने इस विकेट के ऊपर बखूबी तरीके से जानते हैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर एक सेट बल्लेबाज नजरें जमा चुके हैं विकेट के ऊपर केयूर आहिर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है इस बार सामने, वहां पर स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद उड़ी और स्टैंड में जाकर जुड़ी है। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 71 की ओर जा पहुंचे हैं 46 के ऊपर। क्या इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतकीय की पारी देखने को मिलेगी इस मुकाबले में? 15 गेंदे 46, 46 रन, 5 सिक्सर और 2 चौके, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर। 75 मुकाबले है, 1000 से भी ज्यादा रन और 180 का स्ट्राइक रेट है। मिडल ऑर्डर के एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है भाईलू की अगर बात करें तो थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। अजय आर के फील्डिंग करे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने काव कॉर्नर के ऊपर, डीप स्क्वेले के ऊपर वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर अजय आर के। वाइड लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेयर लेग, शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल, शॉर्ट इज थर्डमैन बल्लेबाज के लिए। बल्ला जरूर चलाया है वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला था, ड्राइव लगाकर गेंद को रोका। आतिफ पठान फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट के ऊपर, सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। धरमपुर बिग बैश लीग सीजन 7वां 2026 एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप पटियार। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी इस बार, उंगलियों को फेरा जा रहा है वहां पर। गेंद के ऊपर थोड़ी सी ऑफ कटर की झलक नजर आई, टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। गुडलैंड वाली गेंद थी, एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कुलदीप पटियार के ऊपर लाने के लिए विकेट को सेक्रीफाइस किया है भाईलू ने। फिलहाल विकेट नंबर यहां से चौथा और भाईलू बैक टू द पवेलियन। रन आउट के रूप में लगने वाला है झटका मैजिक मसाला को पारी के आखिरी ओवर में। चार विकेट के नुकसान के ऊपर 80 रन। प्रणव आहिर नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आप पहुंचे हैं। कल बहुत सारे खिलाड़ी नजर आएंगे आपको, उनमें से एक पार्थ मोदी हमारे साथ कॉम बॉक्स में है। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। और 6 के साथ रन संख्या जा पहुंची 86 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ एक फाइटिंग स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई मैजिक मसाला।
फिलहाल पारी का ये आखिरी ओवर गेंदबाजी के ऊपर अमर डांसर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर नॉन ठक्कर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। 86 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाज अमर डांसर की ओर से। फिलहाल आखिरी ओवर की आखिरी गेंद से स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर। स्टंप से छोड़ती हुई गेंद इस बीच आउटसाइड ऑफ द स्टंप, वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या 87 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर आखिरी गेंद से वैसे बल्लेबाज नन के लिए। और यहां पर सिक्सर लगाया है और मुड़कर देखा भी नहीं, अपने डग आउट की ओर चल दिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से बल्लेबाज नंद जिस प्रकार से बल्ले का मिडल किया था, 6 की मोहर पहले से लग चुकी थी और 6 के साथ रन बने हैं 93, बनाने पड़ेंगे 94। पुष्पा 11 मनीष भाई पडियार की टीम है और बल्लेबाजी जो अभी कर रही थी मैजिक मसाला हिरेन भाई दसोंदी और राकेश पटेल की टीम। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति, 93 रन बने हैं, 94 रन का टारगेट है मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए आने वाले मुकाबले के लिए टॉस करना है। जय भवानी के कप्तान हिनल भाई हमारे साथ जुड़े हैं और एनजी वॉइस के कप्तान का इंतजार किया जा रहा है। सेफ दाऊदी यहां पर आएंगे। सेफ दाऊदी आपका कॉल है हिनल भाई गरासिया के लिए, टॉस के लिए आ जाए सेफ दाऊदी। सेफ दाऊदी जल्द से जल्द पहुंचेंगे। सेफ दाऊदी यहां पर
जय भवानी ने टॉस जीता है और सिफ दाऊदी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या करेंगे पहले, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? बल्लेबाजी। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और क्यों पहले बल्लेबाजी करेंगे आप? अब शाम का वक्त है इसलिए हम बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करना चाहेंगे, कितने रन बनाएंगे वहां पर पहले? 80 से 90 रन के। 80 से 90 रन का टारगेट वहां पर सोच रहे हैं सेफ दाऊदी। और किस प्रकार का ये टूर्नामेंट है आप? टूर्नामेंट तो बहुत बढ़िया है, हर साल खिलाते हैं और इस साल भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीव भाई कोटक हमारे साथ एनजी बॉयज के यहाँ पर ऑनर। और पहले गेंदबाजी करेंगे, एक मुकाबला जीता है और एक मुकाबला हारा है, क्या कहेंगे आप? ये मुकाबला भी जीत के सेफ हो जाएंगे थोड़ा, और 50 रन के अंदर उन लोग को इन शॉट हम लोग को दबा के रखना है, जिसके हिसाब से शाम के टाइम हम लोग इजीएस्ट वे में चेस कर सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे तरीके से खेले, इसी यहाँ से शुभकामनाएं। ओवर टू यू कॉम बॉक्स, राज चौहान आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच। वैसे कवर की दिशा में शुरुआत की है पहले रन की और वहां से रन मुकम्मल किया जाएगा। वैसे प्रारंभ करने के लिए दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए दूर वाले छोर से। वैसे भार्गव गावित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, एक नामांकित खिलाड़ी भार्गव, और गेंद को जाने दिया इस बीच विकेट कीपर के पास। वैसे लीव किया गया और बहुत ही बेहतरीन केयूर ने गेंद को गिदर किया और वहां पे डॉट गेंद रही। उस प्रकार से टोटल 7 रन है। वैसे पुष्पा 11 एक वहां पे दीप ने सिक्सर जरूर जड़ा था, उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया था। और इस बीच जड़ा है और वहां पे खिलाड़ी है लेकिन गेंद के नीचे, और बहुत ही बेहतरीन आसानी के साथ कैच करेंगे। और वहां पे आउट होने वाले खिलाड़ी साकिब, जिन्होंने पिछला मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली थी, और वहां पे बाइलू ने कोई गलती नहीं की और कैच किया। विकेट नंबर पहला पुष्पा 11 7 रन के ऊपर। फिर से एक बार यहां से विकेट मिलते हुए ऐसे दिखा जा रहा है भार्गव गावित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी, और ये अच्छा स्ट्रोक है। वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे प्रियंक मास्टर, बहुत ही अच्छा फील्डिंग भी वहां पे देखने को मिला, अपनी टीम के लिए रन भी बचाए गए। प्रियंक मास्टर जब पहला मैच खेला गया था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, मैन ऑफ द मैच में नाम आया था। फिलहाल शुरुआत की है वैसे देखा जाए तो सिंगल के साथ, टोटल 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद पुष्पा 11। अब भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, वाइड बॉल डाउन द लेग, अतिरिक्त रन सिंगल के साथ टोटल 9 रन हो जाएंगे और पहला ओवर वैसे बगदी के ऊपर है। टॉप एज मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ के ऊपर कोई गलती हुई नहीं, एक और विकेट। जावेद ओबास, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत ही अच्छा कैच किया। आउट होने वाले खिलाड़ी दीप आहिर 7 रन बनाकर डगआउट की ओर रुख करेंगे।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे विकेट मिला था। अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रियंक मास्टर वहां पे मौजूद है, नए पहुंचे हैं कुलदीप राठौड़। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, नन जुड़ेंगे गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। पहला ओवर हुआ वहां पे भार्गव की ओर से, और इस बीच हवा में गेंद है, और अगर यहां से विकेट मिलता है तो बहुत 3 बड़े खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखा चुकी है टीम पुष्पा 11। वैसे थोड़ी सी दुविधा महसूस करेगी प्रियंक मास्टर, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, डगआउट की ओर जाएंगे। विकेट नंबर यहां से वैसे तीसरा का पतन होगा, और ये विकेट नन ठक्कर ने आते ही निकाला है। यानी कि एक हाई स्कोरिंग मैच, वैसे 93 रन 94 रन का टारगेट, और वैसे पुष्पा का 3 विकेट जा चुका है। 9 रन 3 विकेट 1 असरिया 1 गेंद। कुलदीप पडियार अब नए बल्लेबाज के रूप में। एक कुलदीप राठौड़ और कुलदीप पडियार की जोड़ी के ऊपर काफी निर्भर करेगा कि यहाँ के किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी और किस प्रकार से यहाँ से खेला जाएगा। फिलहाल कुलदीप पडियार स्ट्राइक के ऊपर पहुंचेंगे और गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर जुड़ेंगे यहाँ से। वैसे पिछले 2 सालों में नन ठक्कर ने अपनी गेंदबाजी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा काम किया, एक अच्छा सुधार लाया है, और एक बेहतरीन एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं नन ठक्कर। चेंज ऑफ पेस किया था इस बीच। वैसे देखा जाए तो गेंद को आगे रखा था, अगर जल्दी पढ़ लिया होता तो शायद वहां पे बाउंड लाइन की ओर खेल सकते थे, लेकिन अपने आप को रोका जरूर था क्योंकि बैक टू बैक विकेट चले गए 3। यहाँ पे कुलदीप पडियार को रुक कर खेलना पड़ेगा। वैसे उनकी खुद की बनाई हुई विकेट, खुद के ग्राउंड के ऑनर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर कुलदीप पडियार, और ये जड़ा है मिड विकेट के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन आउट ऑफ पार्क सी यू लेटर लिखकर भेजा इस बीच गेंद को, और गेंद गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक सिक्सर के साथ 15-3 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। पुष्पा 11 वर्सेस ए मुकाबला यहां से मैजिक मसाला। फिर से गेंदबाज नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कुलदीप पडियार स्ट्राइक के ऊपर है। वैसे कुलदीप पडियार को आज अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। स्वरूप कौन सा, यानी कि आज से 2 साल पहले जो कुलदीप पडियार का स्वरूप था उसे यहां पे आज लाना पड़ेगा फिर से एक बार। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर कुलदीप पडियार। वैसे नन टक्कर राइट हम राउंड ही ओवर लेके आए थे इस बीच। वैसे क्रीज के कोने से गेंदबाजी, लेकिन फिर भी अच्छा स्ट्रोक इस बीच। वहां पे फ्लड लाइट का स्वागत हुआ था, उस जगह के ऊपर गेंद गई बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट। अब वैसे टोटल 21 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अगर अपने समय को समय देंगे वहां पे तो जरूर अच्छा समय आएगा। वैसे समय को समय देना पड़ता है, वो कहता ना इट विल टेक सम टाइम। समय जब दोगे तो अच्छा समय जरूर आता है, वो समय देना पड़ेगा यहाँ पे कुलदीप को, अपने आप को, एक ग्राउंड को, एक विकेट को और गेंदबाज को। डेड गेंद करार दिया गया वहां पे। नंद ने अपने आप को रोका जरूर था। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से जुड़ेंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। ए वाली गेंद अच्छी थी इस बीच, थोड़ी सी वैसे आउट स्विंग हुई और विकेट कीपर केयूर के साथ जाकर जुड़ी, और वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं, डॉट बॉल। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर कुलदीप पडियार।
टॉप एज लिया है इस बीच स्लॉक शिप का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के पीछे गेंद गई। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास वहां पर रखा जाएगा क्योंकि ओवर की समाप्ति होगी। अंपायर महोदय जेपी पैनल फ्रॉम मुंबई। 2 ओवर 22 रन 3 विकेट पुष्पा 11। आने वाली 30 गेंदों में 72 रन चाहिए। 30 બોલ માં 72 રન જોઈએ છે મેચ જીતવા માટે। पावर प्ले की जो कहानी है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से घटी है। 3 विकेट भी चले गए और कुलदीप ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की, 2 सिक्सर भी लगाए और गेंदबाजी भी अच्छी हुई। वैसे भार्गव ने 2 विकेट निकाले, नन ने 1 विकेट निकाले। अब तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए वहां पे दूर वाले छोर से गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हुए भार्गव गावित। अब कुछ तो हिदायत दी गई अपने गेंदबाज को। अब द्वारकेश पेट्रोलियम की ओर से गेंदबाज जुड़ेंगे यहां से। वैसे देखा जाए तो ध्रुव और फ्लिक कर दिया इस बीच। फाइनल की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन की ओर 4 रन के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। पुष्पा 11 अब 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे वहां से ध्रुव। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छी यहां से वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजी करने का प्रयास कुलदीप पटियार। टॉप एज है वहां पे विकेट कीपर और फाइनल के खिलाड़ी इंटरेस्टेड और ड्रॉप चांस। ये महंगा पड़ सकता है। वैसा ये जीवतदान कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। कुलदीप का होम विकेट है, वैसे सेट हो चुके हैं। 2 सिक्सर 1 चौका उसके बल्ले से आया है। अब फिलहाल यहां से कुलदीप राठौड़ है स्ट्राइक के ऊपर और कुलदीप पटियार नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जुड़ेंगे वैसे द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से ध्रुव और घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन वैसे कान के पास से गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर केयूर के पास। उस प्रकार वाली एक गेंद हमें देखने को मिली थी, थोड़ा सा उछाल लेती हुई वहां पे और रफ्तार भी थी और मौका नहीं बना राठौड़ के लिए। और गेंद हवा में कवर के ऊपर खड़ी हो गई लेकिन वहां पे गेंद घूमती हुई गई है पॉइंट की दिशा में, लेकिन सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा। फिर से गेंदबाज ध्रुव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर कुलदीप पटियार है, 2 सिक्सर 1 चौका लगा चुके हैं और फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और एक स्लॉक शिप कर दिया इस बीच मिड विकेट के ऊपर सीधा भार्गव के पास खेला गया। वैसे थोड़ा सा बल्ले को रोका था वहां पे, अगर बल्ले का स्ट्रोक पूरा किया होता तो साइड बाउंड लाइन के बाहर गेंद चली जाती और वहां पे भार्गव थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच किया। विकेट यहां पे चौथा। पुष्पा 11 आउट होने वाले खिलाड़ी कुलदीप पटियार 18 रन बनाकर डगआउट की ओर। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए वहां से और गेंद गई है सीधा वाइड के लिए। अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी
टोटल 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। पुष्पा 11 वैसे जीतने के लिए 65 रन चाहिए, 25 गेंदों में 65 रन। और इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर नन के पास गई है। वैसे बल्ला अड़ा दिया था इस बीच, वैसे यहाँ पे स्ट्रोक को पूरा नहीं कर पाए थे और नतीजा विकेट यानी कि गोल्डन डक। अब वहां पे 0 नंबर का चश्मा लगाकर जाना पड़ेगा। वैसे अमर डांसर यहाँ पे आउट होने के बाद डगआउट की ओर जाते हुए विकेट नंबर 5 पा पुष्पा 11। तीन ओवर के बाद 29 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद पुष्पा 11 24 गेंदों में 65 रन चाहिए, 24 गेंद 65 रन। फिलहाल यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया जाए। वैसे ध्रुव ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। अब भाईलू को शामिल किया जाएगा गेंदबाजी के ऊपर और भाईलू किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे भाईलू के साथ नन ढक्कर ने भी कुछ बातचीत की, केयूर आहिर विकेट कीपर के ऊपर थे, उन्होंने भी कुछ बातचीत की है। अब क्या बात हुई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर खेल दिया इस बीच सीधा, वैसे देखा जाए तो बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया और गेंद के सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। 35 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर और चौथे ओवर में शुरुआत की है वैसे सिक्सर के साथ। वैसे अपील की जा रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन गेंद डाउन द लेग थी, यानी कि विकेट को छोड़ती हुई जा रही थी, तो वहां से नकारा गया। पाइलो अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे द्वारकेश पेट्रोलियम से अपने कोटे का यहां पे पहला पारी की ओर से चौथा ओवर। 22 गेंदों में 59 रन चाहिए, 22 गेंद 59 रन। और एक सिक्सर इस बीच वहां पे बहुत ही बेहतरीन वैसे मिड विकेट के ऊपर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। सिक्सर के साथ 41 रन बन चुके हैं। वैसे आउट ऑफ पार्क गेंद चली गई थी और वैसे 5 विकेट चले गए चौथा ओवर प्रगति के ऊपर और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। और एक और गेंदबाजी चरणों में गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में। अब वैसे 3 सिक्सर ने मैच का रुख बदल कर रख दिया है। वैसे 47 रन 47 बने हैं, 47 अभी भी चाहिए। अब वैसे
3 असरिये 4 गेंद, यानी कम से कम 22 गेंदों में यहां से 47 बने। अब 20 गेंदों में 47 चाहिए। 3 सिक्सर बना लिए कुलदीप राठौड़ ने। 6 गेंदों में 19 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से बाइलो। और ये वाली गेंद शॉर्ट स्टलमैन के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते वहां पे। वैसे डॉट गेंद रही है, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और यहां पे मिलेगा एक और चौका। बल्ले का फ्लिक और वहां से चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। और टोटल यहां से वैसे पुष्पा 11 के 51 रन पूरे हुए। 5 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति। आने वाली 18 गेंदों में 43 रन चाहिए। 18 गेंद 43 रन, पर ओवर 14 रन चाहिए अगर मैच जीतना है तो। अब यहां से वैसे 5वें ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे यहां पे कल्पेश गुम्बाड़े। थैंक यू राजवान सर। शाम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन 7 का आज ये पहला दिन 5वां मुकाबला चलता हुआ अगले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। जय भवानी 11 ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। एनजी बॉयज पहले फील्डिंग करती हुई नजर आएगी आने वाले मुकाबले में। एक अच्छा ये टूर्नामेंट। पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो आए 22 रन। एक ओवर बाइलू पाडवी का बहुत महंगा खर्चीला साबित हुआ, उसमें 22 रन जोड़े। कमाल की वो बल्लेबाजी कुलदीप राठौड़ की ओर से हमें देखने को मिली। 3 सिक्सर और 1 बाउंड्री। टोटल टीम का स्कोर 4 ओवर के बाद 51। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले 18 गेंदे, रन चाहिए 43 प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रन की अगर बात की जाए तो 14.33, यानी कि प्रति ओवर आपको 14 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। और आतिफ पठान और कुलदीप राठौड़ है दोनों मैदान के ऊपर। द्वारकेश इनकी ओर से पारी के 5वें ओवर में बॉलिंग मार के ऊपर भार्गव गावित अपने स्पेल का दूसरा पारी का ये 5वां ओवर। हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, गुडनेस स्पूट के ऊपर टप्पा खाया गेंद ने और गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट के पीछे केयूर आहिर ने एक बहुत ही कमाल किया है पहले बल्ले के साथ, उसके बाद विकेट के पीछे एक अच्छा काम करते हुए डॉट बॉल वहां पर डॉट डिलीवरी के साथ की है शुरुआत पारी के ये 5वें ओवर की। गेंदबाज भार्गव गावित ने। पुष्पा 11 51। फुल लेंथ वाली वो गेंद, हेलीकॉप्टर की झलक जरूर वहां पर हमें देखने को मिली। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाकर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों के पास वो मौका 1 रन पूरा करने का। 1 रन पूरा किया, 1 के साथ टोटल 52, लॉस ऑफ 5 विकेट। पुष्पा 11। 16 गेंदे 42 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों टीमों के लिए मुकाबला अभी भी बना हुआ है। जो भी टीम यहां से एक बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही इस मुकाबले को जीत पाएगी। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट सीजन नंबर ये 7वां और पहला दिन 5वां मुकाबला चलता हुआ। इस बार कट करने का प्रयास गली के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन वेट किया और उसके बाद कट किया। गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, 4 रन चौका। और पिछले अगर 5-6 गेंदों की अगर बात की जाए कुलदीप राठौड़ के लिए तो लगातार बड़े स्ट्रोक आए हैं। 3 सिक्सर पहले ओवर में आए थे, उसके बाद 1 बाउंड्री। और इस ओवर की जैसे ही स्ट्राइक उनको मिली उन्होंने एक अच्छी गेंद को कट किया और गली के स्थान के ऊपर बाउंड्री बटोरी, यानी कि टोटल टीम का स्कोर 56। अब 15 गेंदे, रन चाहिए 38।
इस बार पॉइंट के क्षेत्र में डी पॉइंट के ऊपर पिल्लर को वहां पर रखा गया है बाइलू पाडवी के रूप में। एक अच्छा फील्ड वहां पर देखने को मिला, मात्र सिंगल और सिंगल निकालकर वो बाउंड्री आई थी, उसके बाद सिंगल निकाला और स्ट्राइक के ऊपर आतिफ पठान। इस सिंगल के साथ टोटल 57, लॉस ऑफ 5 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। भार्गव गावित बल्ले के साथ कुछ खास कर नहीं पाए, गेंदबाजी में कमाल करना पड़ेगा। शॉट ये बढ़िया है वाइड स्लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 1 बाउंस के बाद सीमा पार। रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंच चुका है अब 60 के पार, टोटल 61। 61 रन बने, यानी कि इस ओवर को भी बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 13 गेंदे 33 रन, 13 બોલમાં 33 રન જોયા મેચ જીતવા માટે। अब शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर है पीछे फील्डर अनिल। बहुत ही बेहतरीन ये कैच। वहां पर एक टाइम ऐसा लगा कि ये गेंद जाएगी स्टैंड में, पर फील्डर वहां पर मौजूद था और सीधे हाथों में गेंद। विकेट नंबर ये 6, यानी कि पारी के 5वें ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 61 टोटल बने हैं। अब 12 गेंदे, रन चाहिए 33 और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर आपको 16-17 रन बनाने पड़ेंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आर के गावित अब मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए। 6 विकेटें शुरुआती दौर में, वो विकेटें गंवाना साकिर कालू के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता। उसके बाद प्रियंक मास्टर, जिनका विकेट अब आने वाली 12 गेंदे, रन चाहिए टोटल 33। इस मुकाबले को जीतने के लिए बल्लेबाजी टीम पुष्पा 11 को मैजिक मसाला की अगर बात की जाए तो अच्छी पारी वहां पर खेली गई थी। सभी बल्लेबाजों की ओर से टोटल 93 रन बने। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम मैजिक मसाला बन चुकी है। फिलहाल तो फील्डिंग में सजावट की जा रही है। पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत होगी श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से और गेंदबाजी के ऊपर नन ठाकर। ये पैरों में गेंद थी, वाइड स्लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ऊंचाई है, दूरी नहीं मिल पाएगी। पीछे है जावेद ओबास, तो फिर एक अच्छा कैच होना तय। पिछले 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता। पारी की 5वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिली और जब 6ठे ओवर की शुरुआत हुई तो वहां पर भी सफलता, यानी कि नन ठाकर जैसे ही आए मैदान के ऊपर साए हुए। (61) 7 विकेट के नुकसान के ऊपर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए सुरेश बारिया फ्रॉम मामा बासा। क्षमता है इस खिलाड़ी के पास भी बड़ी पारी खेलने की। बात की जाए तो क्रिक हीरोज के ऊपर रिकॉर्ड की 89 मुकाबले 89 मुकाबले खेले हैं, 1800 ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 200 का, यानी कि पिछले 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छा कार्य किया है सुरेश बारिया ने। फिलहाल तो इस प्रतियोगिता में पहला ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता का, तो किस प्रकार की उनकी बल्लेबाजी होगी वो देखने लायक रहेगा। पर धर्मपुर ग्रामीण पूर्व पट्टी का एक सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर की सूची में इनका नाम लिया जाता है। फिलहाल तो मैदान के ऊपर सुरेश बारिया, सामने नन ठक्कर। ये गति में बीट किया, वहां पर पहले बल्ला चला दिया था। शॉर्ट ऑफ लेन ये गेंद थी, सही तरीके से अगर टाइम करते तो फिर इस गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक होना चाहिए था। नाखुश जरूर होंगे सुरेश बारिया। गति में परिवर्तन वहां पर किया था नंद है, तो फिर लगातार वेरिएशन होना होगा। इस बार ऑप्शन के ऊपर से घसीटा, 1 बाउंस के बाद वहां पर फील्डर अच्छा रोका गेंद को, दूसरे के लिए पलटवार, रनआउट का ये मौका, थोड़ा सा फंबल और 1 रन को दूसरे में तब्दील किया। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन, थोड़ा सा वहां पर जरूर हिचकिचाहट जरूर देखने को मिला, पर उसके बाद 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के चलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। 9 गेंदे 31 रन, यानी कि इस ओवर की ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है बल्लेबाजी टीम पुष्पा 11 के लिए। टॉप एज ऊंचाई है, पीछे है भार्गव,
ओ बहुत ऊंचाई थी शाम का ये 17, थोड़ी सी दिक्कतें होगी। विकेट यहां पर सुरेश बारिया का, पर जाते ही बल्ला चलाना था, बल्ला जरूर चलाया था उन्होंने, पर काफी ऊंचाई थी, इसमें डिस्टेंस नहीं मिला, जाना पड़ेगा मैदान से बाहर सुरेश बारिया को। 63 के ऊपर 7 थी, 63 के ऊपर 8 हो चुके हैं। अब पार्थ महाकाल नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर प्रस्थान किया है। 8 विकेटें गवा चुकी है, 8 गेंदे 31 रन, अभी भी ये मुकाबला बना हुआ है। नॉन स्ट्राइक के ऊपर आर.के. गावित, पार्थ महाकाल रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। ननटकर इस प्रतियोगिता में फाइफर कंप्लीट करने वाले इकलौते गेंदबाज है ननटकर, वो रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इस मैदान के ऊपर भली बात ही वो जानते हैं किस प्रकार की वो गेंदबाजी की जाती है। बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है इस मैदान के ऊपर। अब इस मुकाबले में भी वो 3 विकेटें चटका चुके हैं। 8 गेंदे 31 रन, ये 2 गेंदे तय करेगी इस मुकाबले का रुख, किस पक्ष में ये मुकाबला झुकेगा। हो करने का प्रयास वहां पर किया, अपने बॉडी के ऊपर गेंद लगी, शॉट गली के स्थान के ऊपर गेंद गई, जब तक फील्ड किया जाएगा। एक रन वहां पर मुकम्मल किया, लेग बाई के तौर पर ये रन जुड़ेगा। स्कोर बोर्ड में टोटल 64। 7 गेंदे 30 रन का ये समीकरण। अब ये गेंद अगर एक बड़ा शॉट लगा तो फिर आने वाले ओवर में, आखिरी ओवर में वो 25 या 24 के आसपास रन रहेंगे, वो हो सकते हैं जीत पर। उसके लिए ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट। पहले बल्ला चला दिया था, वहां पर गति में परिवर्तन, लाइन लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा था, वहां पर डॉट डिलीवरी के साथ ओवर किया समाप्त। नंद अपने 2 ओवर के स्पेल में दिए मात्र 15 रन, 3 विकेटें, यानी कि टोटल 64 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 6 गेंदे रन चाहिए 30। स्कोर बोर्ड के ऊपर 64, आने वाले 6 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 30 इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जो 2 बल्लेबाज है मैदान के ऊपर, दोनों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आर.के. गावित और पार्थ महाकाल। अच्छे बल्लेबाजी वहां पर हो रही थी कुलदीप राठौड़ की ओर से। पहले कुलदीप पटियार ने भी शुरुआत की थी सिक्सर के साथ। और टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया। पिछले मुकाबले में अच्छा कार्य किया था वहां पर प्रियंक मास्टर ने, साथ में साकिर कालू। इस बार दीप आहिर ने मात्र 7 रन बनाए, साकिर कोई रन नहीं, और प्रियंक मास्टर ने 1, यानी कि टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों ने मात्र 8 रन बनाए थे। उसके बाद कुलदीप राठौड़ 11 में 28 और कुलदीप पटियार ने भी 2 सिक्सर लगाए, यानी कि संभाला था पारी को। अब आखिरी 6 गेंदे रन चाहिए 30, 5 सिक्सर। और श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का अंतिम ओवर। फाइन लेग के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग की सजावट वहां पर की गई थी विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर से। अब 5 गेंदे, वो 5 गेंदों को आपको बाहर करना पड़ेगा, बाउंड्री के बाहर आपको भेजना पड़ेगा ऊपर से, तब आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। 5 गेंदे 30 रन। बहुत ही अच्छी है गेंद, पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद ने काटा बदला, गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, यानी कि पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हुई डॉट बॉल के साथ। लगातार 2 बिंदी गेंदे, एक गेंद के ऊपर शॉट अच्छा खेला था, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अच्छा गेंद को वहां पर रोका। इस बार अच्छी गेंद, टॉप एज लगा, इस बार खुद अपने फॉलो थ्रू में ध्रुव, और एक सेफ हैंड कैच अपने फॉलो थ्रू में, और ध्रुव को मिलने वाली इस मुकाबले में ये तीसरी सफलता। नन ने 3 विकेटें ली, ध्रुव ने 3 विकेटें। अच्छी गेंदबाजी दोनों की ओर से देखने को मिली। अब यहां से 3 गेंदे 30 रन। आने वाले मुकाबले की अगर बात की जाए तो एनजी बॉयज बनाम जय भवानी 11 के बीच वो मुकाबला अगला रहेगा। आज के दिन का वो आखिरी मुकाबला, 6ठा मुकाबला, जहां पर जय भवानी 11 ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला। एनजी बॉयज पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएगी। अब आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, और बल्लेबाजी के लिए मनोज भाई, विधि ट्रैवल्स के ओनर भी है मनोज भाई, वो अब फिलहाल तो बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर।
शॉर्ट ऑफ गेंद टॉप एज लगा, फाइनली के क्षेत्र में इस बार गेंद गई और रोका गया है वहां पर, अच्छा रोका और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 65-65। मात्र औपचारिकता अब इस मुकाबले की बची है। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7 शाम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑन ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की क्षेत्र में, पीछे नंद है तो फिर एक अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए। वन बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में थ्रो और एक रन मात्र एक यहां से मिलेगा। आखिरी गेंद बची है औपचारिकता इस मुकाबले की और आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाजी के लिए मनोज भाई। कदमों का इस्तेमाल इस बार किया था, डॉट डिलीवरी के साथ अब इस मुकाबले को जीता है मैजिक मसाला 11 ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए थे, 94 के जवाब में इस मुकाबले को 27 रनों से जीता मैजिक मसाला 11 ने। अब आने वाले मुकाबले की शुरुआत होगी एनजी बॉयज बनाम जय भवानी 11 के बीच। तो फील्डिंग के ऊपर पहुंच जाना है एनजी बॉयज 11 के सभी खिलाड़ियों को और जय भवानी अपने 2 सलामी बल्लेबाज को रेडी रखिएगा और जैसे मुकाबले की शुरुआत होगी जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंटेटर के रूप में मिस्टर अकीब शेख। थैंक यू साथी सहयोगी कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़े। फिलहाल शाम के सत्र में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन यहाँ टूर्नामेंट। छठा मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा एनजी बॉयज और जय भवानी 11 के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया कप्तान हिनल गरासिया ने और सिर्फ दाऊदी वहां पर टॉस के लिए आए थे। उन्होंने बताया कम से कम 80 के ऊपर हम रन बनाना चाहेंगे। और फील्डिंग टीम की अगर बात करें तो दीव भाई कोटक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि 50 या 60 रन के ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे। अब किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, ये तो फिलहाल मुकाबला जब शुरू होगा तब जरूर पता चलेगा। हेलो, કાલની મેચ મેજિક મસાલા અને માફિયા લાયન્સની છે તો 9 વાગે રિપોર્ટિંગ ને 9:30 ચાલુ કરવાનું છે. 9:30 થી લેટ થશે તો ઓવરકટ થશે એટલે પછી અહીંયા પાણી છે કે ભેજ છે કે એ બધું ચાલશે નહીં. 9:30 એટલે કંઈ પણ થાય મેચ સ્ટાર્ટ કરવાની છે એટલે તેટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આપણે પહેલાં જે એનાઉન્સમેન્ટ કરેલું હતું જે રીતના આપણે 7-7 ઓવરની મેચ રમાડવાની છે એટલે કાલે પહેલી મેચ કોઈ પણ થાય 9:30 એટલે ચાલુ થશે. માફિયા લાયન્સ ને મેજિક મસાલા.
वाइट गेंद हैट्रिक के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। फिलहाल देखिए कल के दिन जो मुकाबला खेला जाएगा माफिया अलायंस और मैजिक मसाला के बीच में 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और ठीक 9:30 बजे मुकाबले को शुरू कर दिया जाएगा। थोड़ा सा बाउंस था वहां पर, लंबा चेज रहा, आखिरकार गेंद को रोका और तीसरे के लिए भी पलटवार हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बल्ले का टॉप एज है, पॉइंट और यहां पर विकेट नंबर पहला हिनल गरासिया बैक टू द पवेलियन और विकास रबाड़ा को मिलने वाली है पहली सफलता। कोई गलती की नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर वहां पर विशाल बामने जिन्होंने पॉइंट 38 सर्कल के अंदर कैच किया। विशाल गावित थे और फील्डर के रूप में 2 फील्डर है यहाँ पर। उसी प्रकार से वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई, विशाल बामने और विशाल नायका, 2 विशाल है, विशाल गावित है। ओके हवा में गेंद है, फील्डर है वहां पर डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर, लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक।